गर्मियों के दिन थे। उन दिनों मैं अपनी बहन के साथ बाहर सैन में सोती थी। जैसे ही रात के 10 बजते तो मेरी बहन काली चादर पहन लेती और मुझे कहती कि मैंने इमाम साहब से कुछ मसले पूछने हैं, मैं उनके पास जा रही हूँ और कुछ ही देर के बाद वापस आ जाऊंगी। हमारा घर जिस गली में था उसी गली के आखिर में एक मस्जिद बनी हुई थी और उस मस्जिद के इमाम दूसरे गांव के रहने वाले थे। नमाज के वक्त पर अपने गांव से आना उनके लिए बहुत मुश्किल था, इसलिए उन्होंने अपनी रिहाइश मस्जिद में ही रखी हुई थी। वो रात को 11 बजे तक मस्जिद में बैठकर लोगों के मसले सुनते और फिर उन्हें वज़ाइफ बताते। मैंने अपनी बहन से कई मर्तबा पूछा कि तुमने कौन सा मसला पूछना है, तो वो मुझे ये कहकर टाल देती कि तुम्हें भी बता दूंगी। मैं उसके आने तक सब घर वालों पर नजर रखती। मेरे वालिद साहब इस मामले में बहुत सख्त थे। सुबह के वक्त हमें घर से बाहर जाने की इजाजत ना होती। मुझे अपनी बहन पर पूरा भरोसा था, बस इसलिए मैं उसे मना ना करती और जाने देती। मगर जब मेरी बहन वापस आती तो उसमें से एक बदबू आ रही होती और जब वो सुबह को उठती तो मैं ये देखकर हैरान रह जाती कि उसके बाल भी कटे हुए होते। एक रोज वालिद साहब की आंख खुल गई। उन्होंने अपनी जवान बेटी को यूं जाते देखा तो वो भी उसके पीछे चल पड़े, मगर ये देखकर उनके पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि वहां तो मेरा नाम साइमा है। हम 3 बहन भाई थे। मेरी छोटी बहन का नाम सबा है जो मुझसे सिर्फ 1 साल छोटी थी। फिर उसके बाद हमारा सबसे छोटा भाई था। मेरे दादा जान बहुत बड़े जमींदार थे और उनके पास दौलत की कमी न थी, लिहाजा वालिद साहब की परवरिश बहुत लाडो प्यार से हुई। जब इंसान पर रोक टोक ना हो तो वो गलत कामों की तरफ मुतवज्जो हो जाता है। अब्बा जान भी आवारगी की जानिब माइल हो गए। बुरे दोस्तों के साथ घूमना और कई दिन घर से गायब रहना उनका मामूल बन गया था। इसका हल दादी जान ने यह निकाला कि उनकी शादी अपनी भतीजी से कर दी। मेरी माँ सीधी सादी खातून थी, वो ज्यादा फैशन न करती थी। बस इसी वजह से मेरे अब्बा को मेरी माँ पसंद नहीं थी। मेरी अम्मी सब्र शुक्र के साथ अपने ससुर और सास के साथ गांव में रहती थी, जबकि अब्बा जान शादी के 2 साल तक तो घर में रहे और फिर वालदा को छोड़कर शहर वाले बंगले में रंगीन मिजाज दोस्तों की महफिल में रहने लगे थे। मेरे वालिद साहब का जब जी चाहता गांव आते और चंद दिन वहां गुजार कर वापस चले जाते। दादा जान उन्हें बहुत समझाते, यही गांव में रहो, मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ, मगर मेरे वालिद साहब उनकी एक बात न सुनते। यूं ही दिन गुजरते गए और हम दोनों बहनें समझदार हो गई। अब्बा जान जब भी घर आते तो माँ उन्हें कहती कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ, मैंने तुमसे शादी की है, अब तुम्हारी बेटियां जवान हो रही हैं, उल्टे सीधे काम छोड़ दो और उनकी फिक्र करो। मगर अब्बा जान मेरी माँ को यही ताना देते कि तुमने सिर्फ बेटियां ही पैदा की हैं, बेटा होता तो मैं तुम्हारी कदर करता और दोस्तों की महफिलें भी छोड़ देता। माँ उनकी ये बात सुनकर चुप हो जाती, भला वो इस मामले में क्या कर सकती थी। फिर अल्लाह ताला ने माँ की खामोश इल्तिजा सुन ली और शादी के 15 साल के बाद बेटे से नवाज दिया। मगर ये खुशी भी मेरे बाप को राह रास्त पर न ला सकी। महीनों गुजर जाते मगर मेरे वालिद घर न आते। मेरे दादा उनको बहुत समझाते मगर वो मेरे दादा की बात न सुनते। वक्त यूं ही गुजरता गया और दादा जान कुछ अरसे के बाद फौत हो गए। फौत होने से पहले वो आधी जायदाद और दौलत अपने पोते के नाम कर गए ताकि सारी जायदाद मेरा बेटा न उड़ा सके। खुदा का करना ऐसा हुआ कि दादा जान के फौत होने के बाद अब्बा जान को भी अपनी तबाही का एहसास हो गया और वो मुस्तकिल तौर पर गांव में रहने लगे, क्योंकि बीवी बच्चे अकेले हो गए थे। बज़ाहिर अब्बा जान ठीक हो गए थे, वो घर का पहले की निस्बत बहुत ख्याल रखते थे। उन दिनों मैं 20 बरस की हो चुकी थी। कामरान अभी छोटा था कि अचानक गांव से एक शोर सा उठा। हमारी जमीन पर एक रशीद नमी मज़ारा काम करता था। ये हमारा बहुत पुराना मज़ारा था। दादा जान भी उसकी इज्जत करते थे
کیونکہ اس کے باپ نے میرے پردادا کی خدمت میں عمر گزار دی تھی، اور یہ لوگ نسلوں سے ہماری زمین پر محنت کا بوجھ بوتے آئے تھے۔ رشید، جس کو ہم پیار سے علی بابا کہتے تھے، ہمارے گھر کا حصہ تھا۔ اس سے ہم خواتین پردہ نہیں کرتی تھی، جبکہ کوئی بھی کام ہوتا وہ ہمارے گھر کے اندر چلا آتا۔ ویسے تو میرے والد صاحب بہت سخت تھے، ہم بہنوں کو باہر جانے یا کسی کے سامنے آنے کی اجازت نہیں تھی۔ بس علی بابا واحد آدمی تھے جس پر ہمارے والد کو کوئی اعتراض نہیں تھا۔ علی بابا کی ایک لڑکی تھی جس کا نام شازیہ تھا۔ وہ میری چھوٹی بہن کی ہم عمر تھی۔ وہ بہت خوبصورت تھی۔ وہ مستقل ہمارے گھر آیا کرتی تھی۔ دادی اور اماں اسے اپنی اولاد کی طرح سمجھتی تھیں۔ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ میرے والد ایسی حرکت کر جائیں گے جس سے گاؤں میں خاندان کی عزت خاک میں مل جائے گی۔ نہ جانے کب میرے والد شازیہ کو پسند کرنے لگے تھے۔ بس اتنا معلوم ہوا کہ والد صاحب علی بابا کے گھر آنے جانے لگے ہیں۔ شروع میں علی بابا میرے والد کو اپنے گھر آتا دیکھ کر اپنی عزت افزائی سمجھتا کہ مالک اتنا بڑا دولت مند ہو کر اس غریب کی کچی مٹی کی چار دیواری میں آتا ہے، اس کے گھر کے مسائل میں دلچسپی لیتا ہے۔ لیکن جب ابا جان نے شازیہ پر نظریں مرکوز رکھی تو یہ سارا معاملہ سمجھ آ گیا، مگر اس کی مجال نہیں تھی کہ وہ دادی جان یا میری امی سے آ کر شکایت کرتا، کیونکہ وہ ڈرتا تھا کہ میرے ابا جان اس کے ساتھ نہایت برے طریقے سے پیش آئیں گے۔ وہ اندر ہی اندر غیرت کے مارے گھٹنے لگا اور ساتھ ساتھ شازیہ کے رشتے کے لیے تگ و دود کرنے لگا۔ جو ہی اس نے شازیہ کی شادی کا اعلان کیا، ابا جان نے اس کو سختی سے روک دیا کہ تم ہماری مرضی کے بغیر بیٹی کی شادی نہیں کر سکتے، اس کی شادی ہم خود کریں گے۔ علی بابا مالک کا یہ حکم سن کر ڈر گیا۔ اس نے بیٹی کی شادی کا ارادہ ملتوی کر دیا۔ ابا جان نے بھی اس کے بعد شازیہ کے ساتھ اس کے گھر والوں کی پرواہ کیے بغیر تعلقات بڑھانے شروع کر دیے۔ وہ شازیہ کے لیے قیمتی تحائف، خوشبودار صابن اور ریشمی کپڑے لے کر جانے لگے۔ یہ تحائف وہ اسی طرح جبرن دیتے کہ شازیہ کی ماں کو ڈر کے مارے قبول کرنے پڑتے۔ شازیہ ایک خوبصورت مگر غریب لڑکی تھی۔ وہ اور کیا چاہ سکتی تھی؟ اس کا آئیڈیل اس کے مالک جیسا ہی ہو سکتا تھا، اور مالک خود اس پر مہربان تھا۔ شازیہ کی ماں بھی اندر ہی اندر خوش ہونے لگی کہ اس کی بیٹی زمیندار کی بیوی بنے گی، لیکن صرف علی بابا ان حالات سے پریشان تھا۔ شازیہ اور اس کی ماں ابا جان کی عنایات سے خوش تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ جب علی بابا کو ابا جان دور کی زمینوں پر بھیجتے تو ماں خود بیٹی کو ایسے موقع فراہم کرتی کہ ابا جان اور شازیہ اکٹھے رہ سکے۔ وہ نہ زیادہ دنوں تک نہیں چھپ سکتا، اس کا خمیازہ بھی آخر کار بھگتنا پڑتا ہے۔ شازیہ ان حالات میں حاملہ ہو گئی اور علی بابا کی عزت پر بن گئی۔ وہ غریب ضرور تھا، لیکن کیا غریب کی کوئی عزت نہیں ہوتی؟ علی بابا روتا پیٹتا ابا جان کے پاس آیا اور گڑ گڑا کر بولا، مالک اب تم شازیہ سے شادی کر لو، ورنہ میں گاؤں میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گا۔ ابا جان نے جواب دیا، پاؤں کی جوتی سر پر نہیں رکھی جا سکتی، البتہ اس مسئلے کا حل نکال لوں گا، تم بے فکر ہو کر سو جاؤ۔ علی بابا دل ہی دل میں بد دعائیں دیتا اور روتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ گھر جا کر اس نے سارا سامان بیل گاڑی پر لادا اور کنبے کے سب لوگوں کو حکم دیا کہ چلو یہاں سے دور چلتے ہیں، ظلم اب حد سے بڑھ چکا ہے، میں یہ نہیں سہ سکتا۔ کل میری دوسری بیٹی جوان ہوگی تب بھی یہی ہوگا، کیونکہ سانپ کی فطرت میں ڈسنا ہے تو وہ ڈس کر ہی رہے گا۔ راتوں رات علی بابا کا خاندان ہماری زمین چھوڑ کر چلا گیا۔ جب گاؤں کی حدود ختم ہونے لگی تو علی بابا اور اس کے بیٹے نے شازیہ کو نہر میں دھکا دے دیا اور اس سے نجات حاصل کر لی اور آگے کسی نامعلوم منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ تیسرے روز شازیہ کی پھولی ہوئی لاش پانی کے اوپر آ گئی تو اس راز سے پردہ اٹھا کہ شازیہ کو بدنامی کے خوف سے نہر میں پھینک دیا گیا تھا۔ ابا جان نے تھانے جا کر علی بابا کے خلاف پرچہ کٹوا دیا۔ پولیس آئی
और अली बाबा को पकड़कर ले आई। मगर अली बाबा की बात कौन सुनता, भला वो मेरे अब्बा जान से कैसे टक्कर ले सकता था। कहते हैं मजलूम की आँख खाली नहीं जाती, तो ये सच ही कहते हैं, क्योंकि इस वाक़े के 10 साल के बाद एक और वाक़या पेश आया जिसने इस बात को साबित कर दिखाया। उन दिनों मेरी उम्र 30 बरस हो चुकी थी और मेरी छोटी बहन की उम्र 28 साल थी। इसके बावजूद हम दोनों बहनों के अभी तक रिश्ते ना हो सके थे और हम बिन ब्याही घर बैठी थी। माँ को बहुत फिक्र थी। अब्बा जान ने भी कोशिश की, मगर अपने हम पला खानदानों में मेरे अब्बा जान की बुरी शोहरत होने की वजह से रिश्ते ना हो सके। हमारी गली के आखिर में एक मस्जिद थी। इमाम साहब रात को मस्जिद में ही रहते थे और रात के तक लोगों के मसले सुनकर उन्हें वज़ाइफ बताते। हमें घर से बाहर जाने की इजाजत नहीं थी, मगर मेरी छोटी बहन रात के वक्त चादर पहन लेती और छुपकर इमाम साहब के पास जाती। उसे कुछ मसले पूछने थे। मैं पूछती तो कहती तुम्हें भी बता दूंगी। मैं पहरा देती और वो चुपके से चली जाती। मगर जब वो वापस आती तो उसके जिस्म से एक बदबू सी आ रही होती। फिर सुबह में ये देखकर हैरान रह जाती कि उसके बाल भी कटे हुए होते। मैं पूछती तो कहती यहाँ से बाल खराब थे इसलिए काट दिए। एक रात जब आसमान पर बादल छाए हुए थे, फिजा में कुछ घुटन सी थी। अगस्त का महीना था। गर्मी की वजह से नींद नहीं आ रही थी। मैं और मेरी बहन अपने अपने बिस्तरों पर लेटी हुई थी। उसी वक्त अब्बा जान के कदमों की आहट हुई। वो आज घर देर से आए थे और जब रात के घर आते थके हुए होते थे। आते ही बिस्तर पर लेटते और सो जाते। उस वक्त भी मेरी बहन ने यही समझा कि अब्बा जान सो चुके हैं। बाकी लोग भी सो रहे थे। जब उसको यकीन हो गया कि सब सो चुके हैं तो वो उठ बैठी। मैं अपनी आंखों पर दुपट्टा किए जाग रही थी। मैंने उससे कलाम करना मुनासिब न समझा, क्योंकि मुझे पता था कि वो रोज की तरह मस्जिद की तरफ जा रही है। मेरी बहन सहन उबूर करके दबे कदमों से बैरूनी दरवाजे तक गई और दरवाजे की कुंडी खोलकर घर से बाहर निकल गई। अब्बा जान शायद कच्ची नींद में थे। उन्हें ऐसा लगा जैसे मेरा छोटा भाई बाहर गया है। कुछ देर वो उसके लौट आने का इंतजार करते रहे, लेकिन जब आधा घंटा गुजर गया तो वो खुद को रोक न सके। बिस्तर से उठे, उन्होंने बंदूक कंधे पर लटकाई जो वो हमेशा सराहने रखकर सोते थे। फिर सहन में आकर हम सबको देखा। मेरा भाई सो रहा था। माँ और मैं भी अपने अपने बिस्तर पर मौजूद थी। सिर्फ मेरी बहन का बिस्तर खाली था। टार्च उठाकर वो घर से बाहर निकल गए। वो टार्च की रोशनी जमीन पर डालते जाते। इसी तरह बहन के पैरों का ताक़ुब करते हुए गली के आखिर में बनी मस्जिद के पास पहुंच गए, जिसके करीब ही कुछ दुकानें थी। गांव में कच्चे रास्ते होते हैं, जो भी उन पर से गुजरता है पांव के निशान मिट्टी पर बनते चले जाते हैं, लिहाजा जाने वाले का फौरी ताक़ुब किया जा सकता है। बहन के नक्शे कदम भी अब्बा जान को मस्जिद की तरफ बनी हुई एक दुकान पर ले गए। मुझे तो यही मालूम था कि मेरी बहन मस्जिद में इमाम साहब के पास जाती है, मगर ये राज उसी दिन खुला जिसे सुनकर मेरी तो जैसे जान निकल गई। मस्जिद के साथ बनी छोटी सी दुकान बंद थी। अब्बा जान ने बंद दुकान का दरवाजा खटखटाया और आवाज दी, बाहर निकलो वरना शूट कर दूंगा। मेरी बहन आवाज सुनकर थर थर कांप गई और उसकी चीख निकल गई। जब दरवाजा न खोला गया तो अब्बा जान ने बंदूक का बट मारकर दुकान की खिड़की को तोड़ डाला और खिड़की से अंदर दाखिल हो गए। टार्च की रोशनी में अब एक नहीं बल्कि 2 खौफजदा चेहरे नजर आए। एक चेहरा मेरी बहन का था और दूसरा उसी नौजवान का था जिसके बाप की यह दुकान थी। अपनी बेटी के साथ एक अजनबी नौजवान को ऐसी हालत में देखकर उनकी आंखों में खून उतर आया। इससे पहले कि वो कुछ करते, मेरी बहन ने जल्दी से चादर पहनी और वालिद के कदमों में गिर गई, जबकि उस लड़के के हाथ में मेरी बहन के कटे हुए बाल थे। मेरी बहन कहने लगी, बाबा मुझे माफ कर दें, मैंने कुछ नहीं किया। मैं इससे प्यार करती हूँ। जब इसका रिश्ता मेरे लिए आया था और आपने इनकार कर दिया था तो इसने एक अमल से राब्ता किया था। उसने कहा था कि मुझे 7 दिन तक रोजाना
उस लड़की के माथे के ऊपर वाले बाल काट कर ला दो। 8 दिन के बाद लड़की का बाप खुद मान जाएगा। मेरी बहन बगैर सांस लिए ये सब कुछ बोल रही थी, मगर मेरे वालिद साहब बहन को ऐसी हालत में देखकर लाल पीले हो गए। तभी एक लम्हा जाया किए बगैर दोनों का काम तमाम कर दिया। फायर की आवाज घर तक सुनाई दी। आवाज सुनते ही मैं लरस गई। माँ को जगाया, भाई भी उठ बैठा। सब बहन की खाली चारपाई देखकर समझ गए थे कि आवाज का मकसद क्या था। अब किसी को कुछ कहने या सुनने की जरूरत नहीं थी। जो हो चुका था हम सब पर आया था। कुछ ही देर के बाद मेरे वालिद घर लौटे तो किसी ने उनके चेहरे की तरफ देखने की जरूरत न की। माँ दुपट्टे का पल्लू मुंह में रखे चुपके चुपके रो रही थी और हम सब साकत बैठे हुए थे। अब्बा जान की टूटी हुई भारी आवाज बमुश्किल हलक से निकली थी। वो मेरी माँ से कह रहे थे, तुम अब घर का ख्याल रखना, मैं थाने जा रहा हूँ। फिर वो मुड़कर मेरे भाई से कहने लगे, सबा की लाश एक बदबख्त के साथ दुकान के अंदर पड़ी है। ये कहकर वो घर से निकल गए। आज बेटी को इस हाल में देखकर उन्हें एहसास हो चुका था कि शाजिया भी किसी की बेटी थी। उनका दिल चाह रहा था कि वो खुदकुशी कर लें, मगर वो अपने किए गुनाहों का इतराफ करना चाहते थे। उन्होंने थाने जाकर अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया और अपने पिछले सारे जुर्मों का इतराफ कर लिया। आज इस बात को 5 साल गुजर गए हैं। माँ ने मेरी शादी कर दी। मैं अपने बच्चों और शोहर के साथ एक अच्छी जिंदगी गुजार रही हूँ। मेरे वालिद जेल में 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं और अपने किए गुनाहों की अल्लाह ताला से रो रो कर माफी मांगते हैं। मैं आज सोचती हूँ कि वाकई लोग सच कहते हैं कि बुराई का अंजाम बुरा होता है, लेकिन एक सवाल मुझे जरूर परेशान करता है कि माँ बाप की खताओं की सजा औलाद को ही क्यों मिलती है।